हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा शक्ति में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए 1 अगस्त 2021 के करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इंट्रिंसिक नामक एक नई रोबोटिक्स कंपनी शुरू करने की योजना बना रही है? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसके कुछ सॉल्यूशन को देख लेते हैं। गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंट्रिंसिक नाम से एक नई रोबोटिक्स कंपनी लॉन्च करेगी। यह औद्योगिक रोबोट के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। चलिए गूगल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। अल्फ़ाबेट इंक गूगल की मूल कंपनी है। गूगल के वर्तमान सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है जीवा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुष्का शर्मा। जीवा का ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा बना है। चलिए इसके कुछ सॉल्यूशन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है ज्वेलरी स्टार्टअप जीवा ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ईशेंद्र अग्रवाल जीवा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। चलिए कुछ कंपनी है और उसके ब्रांड एम्बेसडर को भी देख लेते हैं। तो जीवा के ब्रांड एम्बेसडर हो गया अनुष्का शर्मा। गोदरेज एक्सपोर्ट आसान के ब्रांड एम्बेसडर हैं सैफ अली खान और पेट्रॉन के ब्रांड एम्बेसडर हैं पूजा हेगड़े और WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है श्रुति हसन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महिला राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंतिका अग्रवाल। महिला राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज का खिताब वंतिका अग्रवाल ने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। वंतिका अग्रवाल ने महिला राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। उन्होंने 11 राउंड में 9.5 अंक हासिल किए। अर्पिता मुखर्जी और श्रीजा शेषाद्री ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। इस ऑनलाइन शतरंज कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला? तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतपुरा टाइगर रिजर्व को। चलिए इसके कुछ सॉल्यूशन को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है। सतपुरा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद जिले में 2130 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का सबसे पुराने जंगलों में से एक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शुरू किए गए सफल मूल्यांकन ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यह CBSE द्वारा शुरू की गई ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन है। अगला कथन है इसके परिणाम का उपयोग स्कूलों द्वारा छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं पहले। सफल सीखने के स्तर के विश्लेषण से संरचित मूल्यांकन ढांचा CBSE छात्रों के लिए PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। सफल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पहली वर्षगांठ पर CBSE द्वारा शुरू की गई 3, 5 और 8 के लिए एक योग्यता आधारित मूल्यांकन है। चलिए अगले क्वेश्चन में, वैश्विक तंबाकू महामारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की 8वीं रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो पहला कथन है यह 2008 में तंबाकू नियंत्रण में देशों द्वारा की गई प्रगति को ट्रैक करता है। दूसरा कथन है यह इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम जैसे ई-सिगरेट पर डेटा प्रदान नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। वैश्विक तंबाकू महामारी पर WHO की 8वीं रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट 2008 से तंबाकू नियंत्रण में देशों द्वारा की गई प्रगति को ट्रैक करती है।
रिपोर्ट पहली बार इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम जैसे ई सिगरेट पर डेटा प्रदान करती है। रिपोर्ट का शीर्षक वैश्विक तंबाकू महामारी 2021 पर WHO की रिपोर्ट एड्रेसिंग न्यू एंड इमर्जिंग प्रोडक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है AI फॉर ऑल पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला कथन है शिक्षा मंत्रालय और CBSE ने इंटेल के सहयोग से AI फॉर ऑल पहल की शुरू की है। दूसरा कथन है इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बुनियादी समझ पैदा करना है। तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय और CBSE ने इंटेल के सहयोग से AI फॉर ऑल पहल शुरू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बुनियादी समझ पैदा करना। AI फॉर ऑल 4 घंटे का अपनी गति से सीखने का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य पहले वर्ष में 10 लाख नागरिकों को AI सिखाना है। चलिए अगले क्वेश्चन में। किस देश ने क्यूबा पुलिस और उसके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगाया है। तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा पुलिस बल और उसके 2 नेताओं पर नए प्रतिबंध लगाया है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। बाइडेन प्रशासन ने क्यूबा पुलिस बल और उसके 2 नेताओं पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों पर क्यूबा सरकार की कार्रवाई के जवाब में प्रतिबंध लगाया गया है। क्यूबा सरकार ने शांतिपूर्ण और लोकतंत्र समर्थक विरोधों को दबाने की कोशिश की है। चलिए क्यूबा के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्यूबा जो है उत्तरी कैरिबियन में स्थित एक द्वीप देश है। इसकी राजधानी है हवाना और क्यूबा की मुद्रा है क्यूबन पेसो और क्यूबा के वर्तमान राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कैनेल और प्रधानमंत्री है मोरेरो क्रूज। चलिए अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश ने भारत को 14 कलाकृतियों लौटाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 14 कलाकृति लौटाने की घोषणा की है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया NGA भारत को 14 कलाकृतियों लौटाएगा जिन पर चोरी, लूट या अवैध रूप से निर्यात किए जाने का संदेह है। कलाकृतियों में मूर्तियाँ, तस्वीरें और एक स्क्रॉल शामिल है और इसकी कीमत लगभग $2.2 मिलियन है। नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा कला संग्रहालयों में से एक है। यह कैनबरा में स्थित है और आप लोग ये भी याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है और इसमें 1,66,000 से अधिक कलाकृतियाँ हैं। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन है। चलिए अगले क्वेश्चन में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसमें एक जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में एक जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए इसके कुछ सॉल्यूशन को देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में एक जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र को मंजूरी दी गई थी। इसकी स्थापना अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है विश्व रेंजर दिवस हर साल किस तिथि को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 जुलाई। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। चलिए इसके कुछ सॉल्यूशन को देखते हैं। विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह उन रेंजरों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो ड्यूटी के दौरान घायल हो गए या मारे गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया और अफ्रीका में औसतन रेंजर्स हर हफ्ते 70 से 90 घंटे काम करते हैं और उनमें से ज़्यादातर किसी भी बीमा पॉलिसी द्वारा कवर नहीं है। पहला विश्व रेंजर दिवस 2007 में इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन द्वारा मनाया गया था। चलिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी लाए हैं आप लोग के लिए। चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बुजुर्गों को कोविड का बूस्टर डोज देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इजराइल। चलिए अगले क्वेश्चन में।
केंद्र सरकार द्वारा सामुदायिक सहभागिता के जरिए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनकी सुरक्षा के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो मिशन शक्ति। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में गांव के बच्चे को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो विद्या प्रवेश। चलिए अगले क्वेश्चन में, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो साइरस पूनावाला। कोविड महामारी के दौरान उनके काम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2020 सोनम वांगचुक को दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में, टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर फराटा दौड़ में 10.61 सेकंड में पूरी कर किस देश की एथलीट एलेन थॉम्सन ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया? तो जमैका ने। हालांकि ऑल टाइम रिकॉर्ड अमेरिका की फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के नाम हैं, जिन्होंने 1938 यूएस ओलंपिक ट्रायल्स में महज 10.49 सेकंड में रेस पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन में, प्रजनन दर में गिरावट का सामना करने के कारण किस देश ने इस्लामिक देश में विवाह को बढ़ावा देने के लिए मैच मेकिंग ऐप हमदम लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। चलिए अगले क्वेश्चन में, WTO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात 3.1 हिस्सेदारी के मामले में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो 9वां स्थान है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक देश है। चलिए अगले क्वेश्चन में, दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी प्रोडक्ट एंड गैम्बल का वैश्विक CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सेलेस जेजूरिकर। चलिए अगले क्वेश्चन में, डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर है गांधीनगर। चलिए अगले क्वेश्चन में, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो लुसियानो वर्निक। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनना शुरू किया गया है? राजस्थान। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।